तो ये देखिए फ्रेंड, कितनी आसान तरीके से ये पटल की भरुआ हमने बना के तैयार किए हैं। ये बहुत टेस्टी और यम्मी बना है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है, ये देखिए। और इसके हम धागा से बिल्कुल बांध के नहीं बनाए, आप देख सकते हैं खुली है, कोई भी पटल का कोई मसाला नहीं निकला। आप वीडियो फुल देखेंगे तब पता चलेगा। तो कितना आसान तरीके से ये बन गया, ना धागे से बांधने का झंझट ना कुछ, और इतने अच्छे तरीके से ये पटल की भरुआ बन के तैयार हो गई। और हाँ फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की यम्मी यम्मी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो फ्रेंड, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की पटल बनाएं तो हमारी फुल वीडियो देख लें। तो चलिए फ्रेंड, फुल वीडियो देख लीजिए। राधे राधे फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। विपिन साली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं फ्रेंड? तो आज फ्रेंड हम अपनी बेटी की फरमाइश से पटल का भरुआ बनाएंगे, जो काफी टेस्टी और बहुत जल्दी बन के तैयार होगा। क्योंकि हम इस तरीके से आपको बनाना बताएंगे ना कि पटल की मसाला बिल्कुल नहीं निकलेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, पटल को जो बहुत लोग भरुआ बनाते हैं तो उसको धागा से बांधते हैं एक एक करके, फिर बनने के बाद फिर उसको खोलते हैं। तो ये झंझट बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल आसान तरीके से आप भर लेंगे, मसाला बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो चलिए फ्रेंड, इसे कैसे बनाते हैं चलिए देख लीजिए। तो पटल की भरुआ बनाने के लिए हम 1 केजी पटल ले लिए हैं, यानी कि परवल, आप जो नाम से जानते हो इन्हें। और परवल जो लेंगे ना पटल, वो थोड़ी मोटी साइज की बड़ी बड़ी लेंगे, ताकि इसे भरने में आसान हो और बहुत इजली तरीके से हम बना के बताएंगे। बहुत लोग बनाते हैं तो धागे से लपेट देते हैं, बिल्कुल नहीं लपेटेंगे। बहुत ही इजली ढंग से ये पटल की भरुआ बन के तैयार होगा। ये बहुत यम्मी भी लगता है खाने में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और साथ ही में 1 केजी पटल के साथ हम 1 केजी प्याज ले लें, ताकि इसमें भरने में आसानी हो मसाला, क्योंकि प्याज गल जाता है बहुत जल्दी। इसलिए क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखें मसाला का, तभी ये पटल का भरुआ अच्छा लगेगा। तो पटल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे इस तरह से साफ करना होगा। इस तरह से इसकी बस पतली छिलके उतारना है। बहुत लोग बनाते हैं तो इसे छिलने वाले से पूरा छील देते हैं, इसके छिलके निकाल देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से बना के देखें, ये बहुत अच्छा पक जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए उस तरह से ना बनाएं, इस तरह से एक बार आप बना के देखें, बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से हम सारे को छील लेंगे। तो चलिए सारे को छील लेते हैं। तो सारे पटल छिल गए हैं। अब इसे धो लेंगे पानी से। अब प्याज को भी छील लेते हैं, फिर कट करेंगे। तो प्याज को भी छील लिए हैं। तो आपको एक टिप्स बताते हैं प्याज के बारे में, क्योंकि प्याज काटने में बहुत झांस लगता है, बहुत परेशानी होता है बहुत लोगों को। तो आप ये टिप्स जरूर अपनाइएगा, आपको झांस बिल्कुल नहीं लगेगा, 100% गारंटी है। तो आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड, जब भी आप प्याज काटे ना, तो ये बीच में एक कड़ा सा ये होता है, तो इसे जरूर निकाल दे, नहीं तो ये सब्जी को स्वाद खराब कर सकता है। इसे बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इसमें बहुत महक होता है। तो इस तरह से आपको सारे प्याज को कट करके पानी में डुबो दे 2-4 मिनट के लिए। इससे जब भी आप प्याज काटेंगे ना, तो आपको झांस नहीं लगेगा। तो आप जरूर एक बार ये टिप्स अपनाइएगा। ये देखिए, तो हम सारे को इसी तरह कट करके पानी में डाल देंगे।
तो इसे 1-2 मिनट के लिए साइड कर देते हैं, पानी में रहेगा। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इस गठान जो हम काटे थे प्याज को, इसे साइड कर लेते हैं, इसे फेंक देंगे। हमें पटल में चीरा लगाना है, इसके पेट को फाड़ना है। तो इस तरह से हम कट लगाएंगे, इस तरह से, और फिर इसे दबाएंगे, इस तरह से दबाएंगे। इस तरह दबाने के बाद हमें इसके अंदर पटल के जितने बीज हैं इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल खाली हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे के पटल के बीच से कट करेंगे, इस तरह से खोलेंगे दबा के। इसे ज़्यादा नहीं फाड़ना है, नहीं तो यहाँ से ये फट जाएगा। फिर आप जब मसाला इसमें भर के बनाएंगे ना, तो साइड से आपका मसाला निकल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पटल को इस तरह से दबा के हाथ से इसे निकालना है। तो चलिए सारे पटल को इस तरह से हम बीच बीच से निकाल लेते हैं। तो सारे पटल को हमने फाड़ के इसके बीच से निकाल लिए, साफ कर लिए हैं। तो हमारे पास जो ये बीज बचे हैं इस तरह से लंबे निकल गए। सबको इस तरह से कट कर लेंगे, सारे को इसी तरह से। तो चलिए ये कट गया है, इसे साइड कर लेते हैं। अब हमारे प्याज की बारी है। तो प्याज में दिए 1-2 मिनट हो गया है। तो चलिए अब इसे काट लेते हैं। बिल्कुल इसे बारीक काटना है, आप काट भी सकते हैं और चॉपर में भी कर सकते हैं। पर जो चॉपर में कुछ ज़्यादा ही इसका पानी निकल जाता है, जिससे टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है जितना कट करने पर आता है। तो हम इसे बारीक काट के बनाएंगे। अगर आपको काटना नहीं है तो आप चॉपर में इसे कर सकते हैं। तो चलिए प्याज को बारीक काट लेते हैं। तो पहले इस तरह से हमें पतला पतला स्लाइस में काटना है, फिर इधर से घुमा के इसे इस तरह से काटेंगे, बिल्कुल बारीक कट जाता है। आप देख सकते हैं कितना आराम से काट रहे हैं, कोई झांस नहीं लग रहा। तो ये देखिए हमारा प्याज इस तरह से बारीक कट गया है। तो इसी तरह से हम सारे ओनियन को यानी प्याज को कट कर लेंगे। तो चलिए सबको हम इसी तरह से काट लेते हैं। तो सारे प्याज कट गए हैं फ्रेंड। तो इसे हम इसे थाली में निकाल लेंगे। अब हम चॉप कर लेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने तीखा के अनुसार लें, कैसा तीखा खा रहे हैं। ये डिश हम अपनी बेटी के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये पटल की जो डिश है ना भरवा, वो उसे बहुत पसंद है। वो मार्केट में देख ले या घर में कभी आ जाए तो जैसे ही देखेगी बस एक ही बात बोलेगी, मम्मा पटल का भरुआ नहीं बोलने आता उसे। तो वो बोलेगी ना मम्मा, जो आप पटल के पेट को इस तरह से फाड़ के उसमें मसाला भरते हैं ना, वो वाली सब्जी बना दीजिए। तो आज उसी के फरमाइश से हम ये सब्जी बना रहे हैं। तो इसलिए हम तीखा बहुत कम डालेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली पतली तुजी मिर्ची हम लिए हैं। तो आप अब बड़ों के लिए बना रहे हो तो आप मिर्ची का क्वांटिटी बढ़ा लें, अच्छा लगेगा। तो चलिए मिर्ची को भी कट कर लेते हैं।
अब हम काटेंगे धनिया, हरी धनिया। तो हरी धनिया भी कट गई है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इसे साइड कर लें। हम लेंगे कच्चा मैंगो, हम आधा यूज किए हैं। तो अगर आपके पास आमचूर्ण है तो आमचूर्ण ले लीजिए, पर अभी मैंगो का टाइम है तो ताज़ा मिल रहा है, तो फिर आमचूर्ण क्यों यूज करें। तो फिर हम इसलिए कच्चा आम ही ले रहे हैं। तो इसे हम छील ले रहे हैं पहले, और इसे हम बिल्कुल बारीक वाली से, इस वाले से नहीं, ना बड़े साइड वाले से, हम करेंगे बिल्कुल बारीक जिससे होती है उससे कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ज़्यादा नहीं देना है, बिल्कुल हल्का ही देना है एक तरफ का, ये देखिए। तो बस हम इतना 1 स्पून के बराबर मैंगो क्रश करके हम रख लिए हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब एक कढ़ाई चढ़ा देंगे, अब इसे ऑन कर देते हैं और इसे गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, तो अब इसमें हम डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों तेल। अब इसे गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो गया है, तो इसमें हम फोरन डालेंगे। तो फोरन में हम फ्रेंड 5 फोरन डालेंगे, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो हम 5 फोरन डालेंगे, अब इसे चिटकने देंगे। तो फोरन चिटक गया है, अब इसमें हम डाल देंगे पटल और प्याज कटा हुआ। हम अभी मिर्च कटा हुआ नहीं डालेंगे। आप फोरन में जब प्याज को जब डालते हैं उस समय हरी मिर्च डालेंगे ना, तो हरी मिर्च जल जाती है और आपको छींक बहुत आएगा। तो हमारा प्याज थोड़ा इसकी नमी चली जाए, उसके बाद ही मिर्च डालें तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो चलिए इसे इसकी नमी जाने देते हैं। तो फ्रेंड अब देखिए, फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए क्योंकि प्याज की जो पानी होती है नमी कम गई है। अब इसे हम ढक के पकाएंगे ताकि प्याज बिल्कुल अच्छे से पके और वो गल जाए। तो चलिए इसे हम पकने देते हैं। तो 1 मिनट हो गया है, अब इसे देख लेते हैं। तो ये देखिए नमी बिल्कुल चली गई है, प्याज अच्छे से पक गई है। तो अब इसे भूनना सिर्फ है। तो हम इसमें नमक डालेंगे ताकि प्याज और अच्छे से पके और ये घुल जाए। तो आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार नमक ले लें। साथ में ही अब लेंगे हल्दी। तो हल्दी भी आप अपने क्वांटिटी के अनुसार डाल लें। तो अब इसे ढक के नहीं पकाएंगे, अब खुले में इसे पकाएंगे क्योंकि प्याज अच्छे से सीज गया है। तो बस इसे भूनना है। तो फ्रेंड प्याज भून गई है, तो आप साथ में ही ऐड कर देंगे हरी मिर्च कटी हुई है। अब आम जो हमने घिस के रखा था वो भी डाल देंगे और सबको मिला लेंगे। इस तरह से आपको हरी मिर्च डालने से ना आपकी हरी मिर्च बिल्कुल हरी दिखेगी और
फ्लेवर भी अच्छा आएगा और प्याज जलेगी भी नहीं और छींक भी नहीं आएगी। तो आप इस तरह से डालें। तो हमारा मसाला अब तैयार हो गया है। ये देखिए प्याज अच्छे से भून गया है। अब इसे हम मसाला ऐड करेंगे। तो मसाला हम ज़्यादा यूज नहीं करते। अब हम सिर्फ होममेड सब्जी मसाला डाल देंगे और साथ में कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और इसे मिला लेंगे। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो चलिए अब पटल में इसे भरना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप अदरक खाते हो तो अदरक डाल सकते हैं, पर काफ़ी गर्मी है इसलिए हम अदरक यूज नहीं कर रहे हैं। आप गर्मी के सीज़न के बाद अगर बनाते हो ठंड में तो अदरक ज़रूर डालें। तो ये भुन गया है। अब ऑफ कर देते हैं फ्लेम को। तो चलिए पटल में इसे भरते हैं। तो मसाले को हम एक थाली में निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मसाला इतना अच्छा से भुना था, इसमें तेल भी छूटा, बिल्कुल सटा नहीं है। तो अब इसे भरना शुरू करते हैं। तो बस पटल को लेना है और इस दोनों तरफ इस तरह से दबाना है और इसमें डालना है। इसे ज़्यादा जोर से नहीं दबाना ताकि फट जाए। और इस तरह से हम स्पून से डालेंगे क्योंकि ये गर्म है। अगर ठंडा हो जाता है मसाला तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं। और इस तरह से हम बंद कर देंगे। और ये भूनने पर बिल्कुल मसाला नहीं निकलेगा। बहुत लोग इसे धागा से बांधते हैं, फिर पकने के बाद इसे खोलना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा झंझट है। तो आप इस तरह से बनाएं, कोई झंझट नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से पकेगा, मसाला बाहर नहीं निकलेगा। तो चलिए हम करके दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से बन के तैयार होता है और मसाला बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से हम सारे पटल में मसाला को भर लेंगे अच्छे से। तो सारे पटल में अब मसाले भर गए हैं। तो इस तरह से हम अच्छे से इसे भरेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ और इस तरह से दबा देंगे। और इसे अच्छे से इस तरह से दबा लें, अगर जो एक्स्ट्रा निकले ना तो इस तरह से स्पून से हम बाहर कर लेंगे ताकि मसाला भूनने पर बाहर नहीं आए। तो ये देखिए सारे पटल में हम भर लिए हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला भी हमारा बच गया एक पटल के लिए। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम यही कढ़ाई यूज कर रहे हैं जिसमें हम मसाला भूने, क्योंकि हमारा मसाला चिपका नहीं था। तो कढ़ाई साफ है। अगर आपका मसाला चिपक गया हो तो दूसरी कढ़ाई या धो के बनाएं। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों तेल, बस थोड़ा 1 स्पून लगभग, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। और इस तरह से फैला देंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम थोड़ा हल्दी डाल देंगे और हाफ स्पून लगभग नमक ऐड कर देंगे और इस तरह से मिला लेंगे। अब डालेंगे इसमें हम पटल, इस तरह से, और इसे इस तरह से घुमा देंगे तो ये खुद तेल में लग जाएगा एक दूसरे में मसाला। तो ये देखिए ये हो गया है। अब इसे हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे ताकि पटल अच्छे से घुले हमारा। और इसे अब हम ढक देंगे। तो इस तरह से ढक देंगे और इसे 1-1 मिनट पे हम देखते रहेंगे और पटल को पलट देंगे। तो 1 मिनट हो गया है, चलिए अब पटल को पलट देते हैं। तो इस तरह का
लेके पटल को इस तरह से पलट दें। सारे पलट इसे अलट पलट के हमें पका लेना है। तो इसे भी पलट लेंगे। तो इसे फिर से ढक के पकाएंगे। तो फिर से ढक देते हैं। आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल बाहर नहीं निकला है ना। तो इसी से ढक के हमें पकाना है। तो फिर से इसे ढक देते हैं। तो 1 मिनट हो गया, फिर से इसे पलट लेते हैं। बस इसी तरीके से इसको दूसरे साइड इस तरह से देखिए कितना अच्छा पक रहा है ना। जिस साइड से नहीं पका है उस साइड हमें घुमा के देना है। तो बस इसी तरह हम सारे को पलट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा पटल पक के तैयार हो गया है। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए ये पक चुका है। और आप देख सकते हैं बनाने के बाद भी हल्का तेल ये छोड़ दिया है। और हमारा कोई भी पटल से मसाला नहीं निकला है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कोई भी पटल का मसाला नहीं निकला है। और बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए कोई भी पटल का मसाला नहीं निकला है। आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है। ये देखिए। तो सारे को हम निकाल लेते हैं। तो पहले फ्लेम ऑफ कर देते हैं और सारे पटल को हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा पटल का भरुआ बनके तैयार हो गया है। तो आपको ये पटल की भरुआ की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज पटल की भरुआ की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो फ्रेंड लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, एक और अच्छी और टेस्टी रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय।